Dear students, welcome to online class. Today I am going to tell you some important questions answers of the lesson Discovering Tut. The saga continues. Saga means story. Story किस तरीके से प्रारंभ होती है? This story is written by a great writer A.R. Williams. The first question. Give the reasons for the question. King Tut's body has been subjected to do repeated scrutiny. किंग टुट्स के बॉडी को बार बार जो है उसकी जांच के लिए क्यों बुलाया जाता है, उसकी जांच क्यों की जाती है बार बार? किंग टुट्स की बॉडी की जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन बार बार क्यों किया जाता है? आंसर है किंग टुट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू डू रिपीटेड स्क्रूटनी. किंग टुट के शरीर को बार बार जांच के लिए भेजा जाता है. फॉर द रिचेज इट वॉज बरीड विद, क्योंकि इसकी डेड बॉडी के साथ में बहुत सारी संपत्ति, सोना और सोने के बहुत सारे आभूषण और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें दफनाई गई थी. देयर हैज़ आल्सो बीन अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड द टाइम ऑफ हिज डेथ. बहुत सारी उसकी मृत्यु के कारणों के बारे में, उसके समय के बारे में बहुत सारी दुविधाएं भी थीं. स्पेकुलेशन मीन्स आशंकाएं, दुविधाएं कि मतलब किस तरीके से उसकी मौत हुई और कब हुई. इस चीज़ को जानने के लिए बार बार उसकी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होती है, जिसकी मम्मी बनाई गई, मम्मी से निकाल करके उसका एग्जामिनेशन होगा. सेकेंड क्वेश्चन. हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड. हॉवर्ड कार्टर्स की इन्वेस्टिगेशन को रिजेंट क्यों किया गया है? तो रिजेंट मतलब उसको नकारा क्यों गया, उससे लोग नाराज़ क्यों हुए? हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड. हॉवर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को से लोग नाराज़ हुए बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ कट द बॉडी अवे फ्रॉम द वुडन वेस्ट. जो लकड़ी के कफन में जो टटका बॉडी रखा गया था, तो उसको बहुत ही गैर वैज्ञानिक तरीक़ों से उसके शरीर को काट करके उस लकड़ी के कफन से निकाला गया. ही आल्सो फोकस्ड मोर ऑन द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड. और जो हॉवर्ड कार्टर था, उसने जो टट की बॉडी के साथ सोना था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, बजाय इसके कि फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ टट्स लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ हिज डेथ. मतलब उसकी मृत्यु के रहस्यों के बारे में पता करने पर उसका ध्यान कम था, लेकिन उसकी डेड बॉडी के साथ जो ऑर्नामेंट्स, गोल्डन ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे बहुमूल्य जो आभूषण दफनाए गए थे, उन्हीं पर उसका फोकस ज़्यादा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्टर हैड टू chisel away the solidified regions to raise away the king's remains. कार्टर को छेनी से, चिजल मीन्स छेनी होता है, उससे जो है बहुत मजबूत उसकी मम्मी हो गई थी, तो उसको चिसल करके, उसको छेनी से काट करके निकालने की कोशिश क्यों करनी पड़ी? इसका क्या कारण था? तो कार्टर फाउंड दैट रिचुअल रेजिन्स दैट वाज यूज्ड एज पॉलिश हैड हार्डन. कार्टर ने देखा कि उसकी डेड बॉडी के साथ जो कुछ परंपरागत रेजिन्स उसमें रखे गए थे, वो इस तरीके से मतलब पॉलिश के रूप में उसको रखा गया था, तो उसको बहुत मजबूती, उसकी इतनी मजबूती आ गई. द रिजल्ट वॉज दैट ममी वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कफन. जिसके कि परिणाम स्वरूप जो है, जो ममी उस कफन में रखी हुई बहुत इतनी मजबूती से जाम हो गई थी कि नाइदर ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फोर्स, बड़ी ही ताकत लगाने पर भी इसे हटाया नहीं जा सका. नॉर द बर्निंग सन कुड लूजन द रिमेन्स द किंग. और जो राजा की मम्मी जो थी, उसको
सूर्य का तेज प्रकाश भी उसे ढीला नहीं कर सका, तो इस वजह से उसको चिसल करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुट्स बॉडी वॉज बरीड अलंग विद गिल्डेड टेजर्स। टुट के शरीर को बहुत सारे सोने के आभूषणों के साथ में क्यों दफनाया गया था, बहुत कीमती सामान के साथ में। तो एंशियंट रॉयल्स ऑफ इजिप्ट वर वेरी वेल्दी। जो प्राचीन काल के जो राजा थे इसके ख़ानदान के, टुट के, बहुत ही संपन्न और अमीर थे। दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। उनको एक भरोसा था कि उनके मृत्यु के उपरांत भी कुछ जीवन होता है। तो दे आल्सो बिलीव दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम। उनका ये भरोसा था कि मृत्यु के उपरांत उनके ज़रूरत में वो संपत्ति, सोना चांदी इत्यादि भी काम में आएगा। सो गिल्डेड टेजर्स वर बरीड विद देम। इसलिए सोने के आभूषण भी उसकी डेड बॉडी के साथ दफना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम। ये नाम जो है ध्यान से और स्पेलिंग इनकी सही लिखेंगे, एक ही जैसे मिलते जुलते नाम है। टूटन खैतन। टूटन खैतन, ये इस नाम से उसने, लड़के ने अपना टूटन खेमन नाम क्यों रख दिया, तो ये स्पेलिंग सही रखेंगे। इसको हम भेज देंगे इसकी फ़ोटो, तो उससे देख करके आप लोग लिख लेंगे। टूटन खेमन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन। टूटन खेतन का मतलब होता है सजीव, एमन की सजीव मूर्ति। ही वॉज मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। और ये जो टूटन खेमन था वो इजिप्ट का, मिस्र का मुख्य देवता था। किंग एमन एमनोटेप स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ एमन। एमनोटेप राजा ने एमन की तमाम मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया था। एंड क्लोज हिज टेम्पल्स, उसके मंदिर भी तोड़वा दिए थे। टुट ओवरसा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। टुट ने इन सारी जो है प्राचीन परंपराओं को ख़त्म किया। ही आल्सो चेंज हिज नेम टू एक्सप्रेस ऑफ हिज बिलीफ ऑन एमन। एमन पर विश्वास करने के लिए उसने अपना नाम भी परिवर्तन कर लिया, नाम भी बदल लिया था। लिस्ट द डीड्स दैट लेड जॉनसन टू डिस्क्राइब एक्नेथन एज ए वेकी। उन कार्यों का, उन बातों का उल्लेख करिए जिसमें जॉनसन ने बताया है कि एक्नेथन जो है वो वैकी के रूप में यूज़ किए गए हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई। अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन के अनुसार एक्नेथन वाज वैकी। एक्नेथन को बहुत प्रमुखता दी गई बिकॉज, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन इंस्टेड ऑफ एनम। एनम की जगह उन्होंने एटन की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया। ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू न्यू सिटी ऑफ एक्नेथन एक्टेटन। और उन्होंने थेब्स नाम के जो कैपिटल सिटी था उसका नया शहर का नाम दिया एक्टेटन। ही स्मेल्ड एमन्स इमेजेस। एमन्स की इमेजेस को, मूर्तियों को भी उसने नष्ट कर दिया। ही क्लोज्ड एमन्स टेम्पल्स। उसने एमन के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। ही चेंज्ड हिज नेम ऑफ एक्नेटन और सर्वेंट ऑफ एटन। उसने अपना नाम भी एक्नेटन कर लिया, जिसे सर्वेंट ऑफ एटन कहते हैं। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट करना है और इन्हें लर्न भी करना है। और वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।